मेरे प्रिय मित्रों, कर्क राशि वालों, जीवन का खेल बहुत अलग होता है। जिंदगी खेलती है तो जुए की तरह खेलती है। कभी जिंदगी हरा देती है, कभी जिंदगी जिता देती है। जीवन में दुख, कष्ट, परेशानी, कर्ज और खर्च, ये एक ऐसी बला है जो इसको भोगना मनुष्य के जीवन में बहुत कठिन बन जाता है। आज का स्टेटस का जमाना है। आज व्यक्ति अपना रहन सहन बदलता है, अपने जीवन में सुख सुविधा चाहता है। जीवन में वो चाहता है कि वो नेक दिल से चले, नेक नियत से चले, रुपया पैसा उसके मुकद्दर चूमे और समाज में उसका दबदबा हो और समाज में उसका मान सम्मान हो। यहाँ कर्क राशि वाले इसी सोच को लेकर चल रहे हैं। चंद्रमा के समान होते हैं। चंद्रमा मन का कारक है, धन का कारक है, जीवन में मान सम्मान का कारक है। चंद्रमा को ग्रहों में रानी का खिताब दिया गया है, सल्तनत का सुल्तान माना गया है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जिसको हम अपनी जो है आंखों से दर्शन कर सकते हैं। सूर्य चंद्र दो ही एक ऐसे ग्रह हैं जो हम जो है दिन में सूर्य को आंखों से दर्शन कर सकते हैं और रात में चंद्रमा को। चलते चलते दिसंबर सन 2025 भी चला। महज 15 दिन इस दिसंबर सन 2025 के रह गए हैं और दिसंबर सन 2025 चला और जनवरी सन 2026 लगने जा रहा है। आज मैं बताऊंगा 181 दिन में कैसे सल्तनत के सुल्तान कर्क राशि वाले बनेंगे, कैसे उनके जीवन में दरबार उनको मिलेगा और उनके जीवन में खोया हुआ मान सम्मान बढ़ेगा और सोने के रथ पे वो बैठेंगे और हीरे का मुकुट वो पहनेंगे। कर्क राशि वाले बहुत ही प्यारे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं, भोले होते हैं। मगर क्या होता है कि भोलापन उनको कहीं ना कहीं दूसरा उनका फायदा उठा ले जाता है। दुनिया के काम आने वाले होते हैं, नेक दिल होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, भावुक होते हैं। मगर कोई बात उनसे कोई कह जाता है तो वो मन में रख के बैठ जाते हैं, उस बात को खत्म नहीं करते, उस बात को गांठ लगा के बैठ जाते हैं। ये सबसे बड़ी उनके अंदर माइनस पॉइंट है। यहां मैं बात करूं कि कैसे कर्क राशि वालों के जीवन में इन 181 दिन में नई नौकरी, नया व्यापार, नई अपॉर्चुनिटी उनका इंतजार कर रही है। बात करें ये 4 चतुर्भुजी ग्रहों के राजयोग की, यहां जो है कहानी स्टार्ट होगी 29 दिसंबर सन 2025 से, जब धनु राशि में 4 ग्रह बैठेंगे। अभी उनके ये दिसंबर सन 2025 में पंचम भाव में बुद्धि, संतान, विद्या स्थान में मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य ये बैठे हुए हैं। 15 दिसंबर सन 2025 से सूर्य का राशि परिवर्तन 6ठे भाव में होगा, धनु राशि में। इधर 6ठे भाव में मंगल बैठ जाएंगे, 7 दिसंबर सन 2025 से ही बैठ गए। शुक्र वो भी 6ठे भाव में बैठ गए हैं जो है 20 दिसंबर से, और 29 दिसंबर सन 2025 से बुध जो कि ग्रहों में मंत्री का खिताब दिया गया है, बुद्धि और वाणी के कारक है, वो भी 6ठे भाव में बैठ जाएंगे। रोग, ऋण, शत्रु का स्थान 6ठा होता है। यहां स्टार्ट होगी आपके जीवन में राजयोगों से। 6ठा भाव नौकरी का है, 6ठा भाव विदेश यात्राओं का है, क्योंकि ये सारा 6ठा भाव 12वें घर को देखता है। तो यहाँ जो कर्क राशि वाले हैं वो चिंतित हैं, जॉब को लेके चिंतित हैं, व्यापार को लेके चिंतित हैं, स्वास्थ्य को लेके। यहाँ उनके जीवन में जैसे ही जो है जनवरी सन 2026 लगेगा तो ये चिंताएं उनकी खत्म होंगी, क्योंकि यहाँ ये जो लक्ष्मी योग है 6ठे भाव से स्टार्ट होंगे। फिर फरवरी मार्च का जो महीना रहेगा ये सारे ग्रह सप्तम भाव में जाएंगे। फिर अप्रैल, मई, जून से ये ग्रह आपके अष्टम भाव में जाएंगे और जून और जुलाई से 2026 से ये ग्रह आपके जो है 4 ग्रहों का जो कारवां है धीरे धीरे करके आपके भाग्य स्थान में जाएगा। तो यहाँ शनि इस समय मार्गी अवस्था में रहेंगे और 27 जुलाई सन 2026 तक शनि महाराज जो आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, तो यहाँ शनि भाग्य स्थान में मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो विदेशों से लाभ, नौकरी से लाभ, आपके परिवार में खुशहाली का माहौल, मांगलिक कार्यक्रमों का होना, चिंताएं कम और अपॉर्चुनिटी की प्राप्ति आपको होती रहेगी। कर्क राशि वाले जो है कहीं ना कहीं वर्तमान और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। 2025 में जो उनके सपने पूरे होने चाहिए वो पूरे नहीं हुए। कारण क्या है कि ग्रहों ने जो दुर्योग बनाए और राजा 2025 का मंगल रहा। अब जो है 2026 का जो राजा है, मालिक है, वो सूर्य है और सूर्य सत्ता का कारक है, नौकरी का कारक है, मान सम्मान का कारक है, पिता का कारक है। तो पिता के सुख में बढ़ोतरी होगी, पिता से लाभ मिलेगा, पिता से आशीर्वाद आप लेते रहें, घर में बड़ों का मान सम्मान करें,
गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, फोकस से काम करेंगे, क्योंकि चंद्र के समान कर्क राशि वाले होते हैं तो वो क्या करते हैं, फोकस भटक जाता है, उनका मन चंचल है, मन जो है भटक जाता है, जिसका काम देखते हैं उसका काम उन्हें अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ अगर आप फोकस बना के काम करेंगे, मन को एकाग्रचित्त होकर काम करेंगे और किसी भी रूप से आप अगर फोकस को नहीं हटाएंगे तो नई नौकरी, नए व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। यहाँ ये जो 181 दिन का कारवां है ये जुलाई सन 2026 तक चलेगा। 29 जो है दिसंबर सन 2025 से स्टार्ट होगा और जुलाई सन 2026 तक चलेगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसमें, बस अपनी सेहत का, अपने परिवार की सेहत का, भाग दौड़ से बचना है, रात को नींद लेनी है। काम आपको ऑनलाइन मिलेगा या आप किसी भी ऑनलाइन काम को करते हैं, विदेशों से जुड़े हुए हैं तो किस्मत के धनी हैं। आपका राहु बहुत अच्छा है, मगर ऑनलाइन काम करने वालों की रात की नींद खराब हो जाती है, तो थोड़ा सा नींद लेने की कोशिश करें, चिंता कम करें, चिंतन ज़्यादा करें। वर्तमान अच्छा रहेगा तो भविष्य अच्छा रहेगा। परिवार में सबसे मेल जोल बढ़ा के काम करें। जो घर के खूनी रिश्ते हैं, आपके ब्लड रिलेशन है, उनसे प्रेम मित्र से काम करें। भारी रिश्तों में परिवार नहीं खोजेंगे तो समय बहुत अच्छा है। नई जॉब को लेके परेशान है तो नई जॉब लग जाएगी, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट। नए व्यापार को लेके परेशान है तो नया व्यापार आपको मिल जाएगा, मगर जो पुराना व्यापार करें उसमें भी बूस्ट आएगा। बस ध्यान रखिएगा नया खर्च और नया कर्ज लेने से बचें। व्यापार को लेके कोई कर्ज लेना है, कोई गाड़ी को लेके कर्ज लेना है, कोई जो है संपत्ति या कोई घर मकान को लेके कर्ज लेना है तो पहले अपनी पॉकेट देखिए, अपनी कैरियर को सेट करिए, अपने जॉब को सेट करिए, उतना ही कर्ज लीजिए जितना आप चुका सकें। दिखावे पे, अननेसेसरी गाड़ी घोड़े ऐसी चीज़ों पर कर्ज ना लें जो बाद में आपको फसाद के रूप में परेशान करें और आप EMI चुकाना आपको भारी पड़ जाए। इनकम ऑफ सोर्स बढ़ेगी, मगर सेविंग्स भी करनी है, खर्च भी करना है, स्टेटस भी बनाना है, सब कुछ मेंटेन करके चलना है, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। इन चीज़ों पे आप फोकस करेंगे तो जीवन में 181 दिन में आप रंग से राजा बनेंगे। आपके जेब में पैसा होगा, सुख होगा, परिवार में, समाज में आपकी इज्जत होगी। थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिए। तो 181 दिन में ये 4 ग्रहों का जो राजयोग है आपको बहुत अच्छा फल देगा। और शनि का मार्गी होना ये 27 जुलाई सन 2026 तक ये जागीर का मालिक बनाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आपके जीवन में सुखों का अंबार आपको अवश्य मिलेगा। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बटन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। नया वर्षफल बदल रहा है, 2026 लगने जा रहा है। अगर आप नया वर्षफल की कुंडली बनवाना चाहते हैं, कोई भी जीवन में लंबे समय से दुखी हैं, दुविधा है, कुंडलियों में दोष है, राहु शनि केतु की दशाएं चल रही हैं और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो फिर आप जो है अपनी कुंडली पे काम करें, कुंडली के उपाय लें, वर्षफल के, नए वर्षफल के आप उपाय ले लें, क्योंकि बर्थडे टू बर्थडे आपका वर्षफल चेंज हो जाता है। कभी आपने पहले कभी कुंडली चेक कराई है तो दोबारा से कुंडली चेक कराइए। हमारे व्हाट्सएप से जुड़िए, व्हाट्सएप नंबर हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, सिर्फ उसी पे ही आपको जय गुरुदेव लिखना है, अपॉइंटमेंट लेना है, फीस पे करनी है। नए वर्षफल के आप उपाय ले लीजिए जिससे सुरक्षा आपके ऊपर बन जाए और आपके जीवन में कोई कष्ट परेशानी अगर आ रही है तो वो छोटे ही रूप में जो है निकल जाए और आप जो है अपनी तरक्की को किसी भी रूप में आप रोक ना पाए। तो खुश रहिए, आबाद रहिए। 2026 की अग्रिम शुभकामनाएं। आप फलें फूलें, परिवार में खुश रहें, आबाद रहें, आपका उत्तम स्वास्थ्य रहे, आपके परिवार में खुशहाली रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदैव साथ रहेगा।